के संगम पर आस्था का महाकुंभ। और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जय जय श्री राधे राधे राधे। राधे श्याम जी। श्रीमान परीक्षित जी ने, श्रोता ने भक्त श्रेष्ठ व्यास नंदन श्रीमान सुखदेव जी से पूछा, प्रभु मनु जी के 2 बालक हुए, आपने अभी बताया था। बड़े का नाम प्रियव्रत और छोटे का नाम उत्तानपाद। उनके वंशों का थोड़ा वर्णन कर तो अच्छा होता। क्या सुनो। जन्मना बड़े थे उत्तानपाद प्रियव्रत, कर्मना बड़े थे उत्तानपाद। कर्म से उत्तानपाद बड़े, जन्म से प्रियव्रत बड़े। ऐसा क्यों? जिनके वंश में पहले भक्त आते हैं, पीछे भगवान आते हैं, वो बड़ा माना जाता है। जिसके वंश में भगवान पहले आते हैं, भक्त पीछे आते हैं, वो छोटा माना जाता है। ये देखिए प्रियव्रत बड़े हैं, उनके बालक बनेंगे भगवान, उनके वंश में आएंगे भगवान, पहले पीछे भक्त आएंगे। उत्तानपाद के वंश में पहले भक्त आएंगे, उसके बाद भगवान आएंगे। इसीलिए बड़ा माना गया उत्तानपाद का वंश। तो बताते हैं, उत्तानपाद थे एक राजा, मनु जी के बालक। वो चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम सुरुचि। उत्तानपाद किसको कहते हैं? ऊपरी स्थानम गंतव्य स्थानम जैसे सघल उत्तानपाद। ऊपर जाने की सबकी इच्छा होती है, अर्थात जिसको 5 बीघा जमीन है भगवान से प्रार्थना करता, 1 बीघा कर दो, ऐसा करता है। जिसको 2 लाख की नौकरी है भगवान से प्रार्थना करता है हमको 50,000 की नौकरी कर दो, अरे 2 लाख 4 लाख कर दो। बड़ौदा बैंक गया एक बार, बहुत दिनों के बाद। वो मैथिल ब्राह्मण हैं यार, दयानंद जी, दयानंद साहब। हमने कहा भाई ये बड़ौदा बैंक जो है भारत में, विदेश में भी है, और 16,000 है, और 100 के ऊपर एक है जिसको 4 करोड़ वेतन एक महीना में। 4 करोड़ वेतन, अवारी सवारी अलग, मकान भाड़ा अलग, टेलीफोन वगैरह सब अलग है। तो कहने का तात्पर्य जिसकी सदा इच्छा रहती है ऊपर बढ़े, उसका नाम है उत्तानपाद। जी भी हम आप भी उत्तानपाद हैं। उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति एक सुरुचि। तो सुंदर नीति के अनुसार जो चलेगा उसको बेटा होगा, वो कभी नहीं मरने वाला, सदा रहने वाला। तो सुनीति के द्वारा बेटा कौन हुआ? ध्रुव जी। ध्रुव कहते हैं सत्य को, सदा रहने वाले। और छोटी पत्नी थी सुनीति, सुरुचि। जो सुंदर रुचि, अवक्षा वक्त नहीं खाएगा, शाकाहारी भोजन करेगा, उसको बेटा होगा। कैसा होगा? तो उसका नाम है
सुरुचि को भी बेटा हुआ, लेकिन राजस्थान जी मर गया। तो सुंदर नीति पर चलना चाहिए हमको, आपको सुंदर रुचि के अनुसार नहीं चलना चाहिए, रुचि को विलय कर देना चाहिए। रुचि का बेटा का नाम था उत्तम, उत्तम कुमार। वह गंधर्वों का हाथ मारा गया। ध्रुव जी एकदम चकाचक। अब देखिए, जब से छोटी पत्नी आई उसने तहलका मचा दिया। संक्षेप में देखिए, वो आई, उसने कहा देखिए एक म्यान में दो तलवार नहीं रहा करती हैं, मुझको आप लाए हो तो इसको हटाओ। शनि का चक्कर था, राय समय ठीक हटा देता। गर्भवती थी सुरुचि, सुनीति जी बड़ी पत्नी। आपने बड़े आदर सत्कार के साथ कहा देवी आप रात घराने को छोड़कर जंगल जाओ, भजन करो। बहुत बढ़िया सोने का रथ आया, उस पर राजमाता सुनीति जी को विराजमान कर दिया गया। अंगरक्षक गए, पास में जंगल था, उपवन जिसको कहते। बहुत से संत महात्मा ऋषि लोग अपनी पत्नियों के साथ बच्चों के साथ रहा करते थे। उस उपवन के पास में रथ खड़ा हुआ। कहा देवी यहाँ जाने का आपको आदेश मिला है, ठीक है। तो सुनो भाई, मैं एक बात कहूँ को, कभी मेरे पास तुम लोग नहीं आना, रथ वथ लेकर कभी नहीं आना। हमको राजा साहब का आदेश मिला है, यहीं भजन करूंगी। चला गया। अब अंदर जाते हैं, अरे राम राम, वहाँ ऋषि प्रवृत्ति थे। उन्होंने कहा ये तो राजमाता जी। ध्यान जो के द्वारा देख लिया, छोटी पत्नी ने करामात के द्वारा इनको बनवास दे दिया। बड़ा स्वाद सत्कार किया। वो लोग समझ गए इनके पेट में भगवान का परम प्यारे भक्त सर्वभूषण राजस्थान जी निकट भविष्य में सुमुहूर्त इकट्ठा हुआ। उसमें इनके पेट से सोने की कांति वाला एक बच्चा ने जन्म लिया। शास्त्र कहता है 10वें नहीं पिता पुत्र से नामकरण कुर्जात, अपने बच्चों का नामकरण कुछ 10वें दिन कराना चाहिए। यहाँ पिताजी तो है नहीं, ये सब का सब विद्वान शास्त्र मर्यादा का पालन करते हुए ऐसा हवन हुआ। नामकरण इनका नाम क्या हुआ? ध्रुव जी। ये ध्रुव जी हुए। रायश्याम जी आया है, जाय मानव ही पुरुषम जम पश्चात मधुसूदन। जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है, लड़का होता है, संतान होती है, उसके ऊपर श्री मधुसूदन भगवान की दृष्टि पड़ गई। वह सतुगुण होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, करवाता है। भगवान सर्वेश्वर का की दृष्टि पड़ गई इनके ऊपर। प्रत्येक दिन बढ़ते बढ़ते 5 वर्ष के हुए। संत महात्मा इनकी सुंदर स्वभाव को देख करके सबों ने आशीर्वाद खूब दिया। माँ के पेट से ही मानो ये सनकादिकों का अवतार माने जाते हैं। सनक सनंद सनातन सनत कुमार भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु हमने तो आपसे वरदान मांगा था सदा मेरी अवस्था 5 वर्ष की रहे, लेकिन हमारी इच्छा है जो किसी माँ के पेट से प्रकट होकर के आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार करता है। भगवान भगवान होते हैं, आशीर्वाद दे दिया। तो सुनीति जी के द्वारा इनका जन्म हुआ। रायश्याम जी मत पूछो। एक दिन बच्चों के साथ खेलते खेलते पहुंच गए राजगद्दी। बीच में छोटी पत्नी के पेट से बच्चा हुआ जिसका नाम रखा उत्तम। राजा सब कुछ जानते ही थे। तो राजा विराजमान हैं, तो उनकी दाईं जगह पर या बाईं जगह पर छोटा बालक उत्तम कुमार बैठा है। अब बगल में सुरुचि जी खड़ी है। बच्चों के साथ खेलते खेलते आए,
ध्रुव जी सोचते हैं मेरे पिताजी हैं, इनकी गोदी एक खाली है, एक पर उस पर मैं बैठ जाऊंगा तो पिताजी की शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। मेरे द्वारा पिताजी की शोभा में 4 चांद लगेगी, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा समझकर सिंहासन पकड़ा, छलांग अगर बैठने वाले थे तुरंत पकड़ लेती छोटी माँ, सुन ले सुन ले सुन ले, तू नहीं जानता अपने आप, तू बालक है, दूसरी स्त्री के पेट से तुमने जन्म लिया है। जब तक तू मेरे पेट से जन्म नहीं लेगा तब तो इस गति पर बैठने का अधिकार ही नहीं तुमको। क्या कहती है सुनिए, तपसाराध्य पुरुषम, गधोपठार, तू नहीं बैठ सकता। माँ कोई ऐसा उपाय है मैं भी पिताजी गोदी में बैठ करके पिता की शोभा में 4 चांद लगा सकूं? मान कहा एक उपाय है भैया, बेटे ध्रुव एक उपाय है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। कौन सी उपाय? तपस्या के द्वारा। तपसाराध्य पुरुषम तस्य भानुकिरण में गर्भतुम साध्यात्मानम यदि से निपासन। यदि तुम राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो एक उपाय है, जो पुरुषम श्री कृष्ण की आराधना उपासना करो, वो खुश होंगे तुम्हारी तपस्या से, तो मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तभी तुम राजा की गोदी में बैठ सकते, कोई दूसरा उपाय नहीं है। बहुत खुश हुए, लेकिन सोचा मेरी माँ भी तो विदुषी है, छोटी माँ ने जो कही है बात अपनी माँ के द्वारा मुहर लगवाऊं, तब जाऊं जंगल तक भजन करने के लिए। ये देखिए राजा साहब छोटी पत्नी के वाणी रूपी बाण के द्वारा राजकुमार ध्रुव व्यथित हो गए। उनको नहीं हानि न लाभ है, वो तो सदा ईश्वर के चिंतन करने वालों में से कुछ नहीं बोल पाए, स्त्री जीत थे। छोटे बच्चों के द्वारा इनकी माँ सुनीति को सूचना मिली, राय से मूर्छित हो गई। अरे विधाता, मेरा ही बालक राजगति का उत्तराधिकारी होता, लेकिन कैसे लीला कर ली प्रभु, मूर्छित हो गई। ध्रुव जी पहुँचते हैं, अरे चेहरा कैसे उदास हो गया। आपने चरण पकड़े, ध्रुव जी परम भक्त राज अपनी माँ के चरण पकड़े, माँ बड़ा रुझान आ गया, मानो लास्ट में प्राण आ गए, उठकर बैठ जाती है। अपने बालक को गोदी में ले लिया। आपने पूछा माँ क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले मैं तो आपको स्वस्थ देकर गया था, तुम रुग्ण कैसे हो गई, बीमार कैसे हो गई? प्रश्न क्या सुंदर है, उत्तर क्या मिलता है। माता जी ने सोचा बालक है, अपनी छोटी माँ के वाणी रूपी बाण से हृदय छलनी हो गई है, कहीं बड़ा होने पर यह बात स्मरण रहेगी तो ठीक नहीं रहेगा। आपने कहा माँ मंगलम ता, सुनिए माताओं, भारतीय माता अपने बच्चों के लिए क्या उपदेश देती। श्रीमान ध्रुव जी की माँ सुनीति जी ने कहा प्रश्न है आप क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो? तो कहती हैं माँ मंगलम तात परे सुमंस्था भुंकते जनोयम पर दुख दस्तत। तात बेटे, हे लाडले लला, सुनो, किसी दूसरे का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। क्यों माँ? यदि कोई सोचता है उसका क्या बिगड़ता? जो अमंगल किसी का सोचता है, अकल्याण सोचता है, अधला सोचता है, खुद उसी का होता है। हम जब छोटे थे एक मनोहर पोथी होती थी, उसमें लिखा था जो तो को काटा बुए तय बुए तू फूल, तो के फूल का फूल हुआ को है त्रिशूल, ऐसे ही था। श्रीमती ध्रुव जी माँ उपदेश देती हैं, ये भारतीय माँ का लक्षण। दूसरों का अमंगल मत सोचो, दूसरों का कल्याण मत सोचो, सोचने वाले कोई हो जाता है। देखो
तुम्हारी माँ ने तो ठीक कही है, जाओ भजन करने के लिए। माँ, आज तक किसी ने भगवान का भजन करके राजगति प्राप्त की है? अरे तुम्हारे पिताजी है ना श्रीमान उत्तानपाद जी, भगवान के भजन करके अब इनको चक्रवर्ती का पद मिला है। और तुम्हारे बाबा मनु जी महाराज भगवान के भजन करके ही उनको मनु पद मिला। अरे तुम्हारे पर बाबा ब्रह्मा बाबा भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा ही उनको ब्रह्म पद मिला। इसीलिए कुछ नहीं, तुम चले जाओ सीधे भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का राज करना। अपनी माँ की एक परिक्रमा की, माता के चरणों के रस को अपने माथा पर धारण किया। श्रीमान ध्रुव जी लिखा है, निश्चक्राम पितु पुरात, पिता की जो राजधानी तो वहां से निकल पड़े। इधर आए श्याम जी, भगवान ने देवर्ष नारद जी को बुलाया। भैया सुनो, नारद ध्रुव जी मुझको प्राप्त करने के लिए तो क्या छलांग लगा रहे, जो उनको समझाना। नारद जी आए, रास्ते मिले, दंडवत प्रणाम। नारद बाबा ने कहा, बैठो, तुम बालक हो, तुम नहीं जानते हो। ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 100 वर्ष लगता है, और विष्णु भगवान प्रसन्न करने के लिए कई जन्म बीत जाते हैं। और शंकर बाबा को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा समय लगता है। जोल्पाभ्याम गुणदोषाभ्याम आज तो सतकुप्यति, थोड़ी सी पूजा कर लो, जो चाहिए मांग लो, थोड़ी सी गलती होगी मार मार कर ठीक कर देते। ये दुराराध्योषधारी भगवान श्याम सुंदर अत्यंत दुर्लभ हैं। तुम हट छोड़ दो, जाओ, चलो हम तुम्हारे पिताजी समझौता करा देते हैं। नारद श्रीमान ध्रुव जी ने कहा, भगवान मैंने निर्णय लिया है, अपनी माँ का आदेश प्राप्त करके जब तक श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे तब तो मैं नहीं लौटूंगा। ये देखिए, ये बालाट है, राधे से। देखिए राधेश्याम जी, जलेबी खाइए, जलेबी मिलाकर की जलेबी बनती हैं, उसमें बिना चाशनी में डुबोए खाएंगे, आपकी जीवा को छिल देगी, घाव हो जाएगा। और जब चाशनी में डुबो दिया तो उसमें मिठास आ गई, भगवान भोग लगाकर खाइए, बड़ा आनंद आवेगा ना। ठीक इसी प्रकार से, अच्छा, समुद्र का पानी, जितने समुद्र प्राप्त है संसार में, सभी समुद्रों का पानी खारा है, नमकीन है, लेकिन उसी नमकीन पानी को लेकर बादल जाता है, बादल में गया, मीठा हो गया, वो बारिश करता है बादल, तो नाना प्रकार के अन्न जल औषधि आदि होते हैं, और पीने का पानी हम लोगों को सब मिलता है। इसी प्रकार से बिना गुरु किए आप हठजोग करके श्री श्याम सुंदर को प्राप्त करोगे, लेकिन बिना चाशनी की जलेबी के समान, समुद्र खारे पानी के समान मिलेंगे, और गुरुमुखी होकर जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर जलेबी के समान, अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते रखलम मधुरम मिल जाएंगे। जितने भगवान हैं उनका गान कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को आप पान भी कर सकते, तो पान पी लीजिए उठाकर, मधुरमा की वर्षा होती है। अच्छा, श्रीमान नारद जी ने हट को देख कर कहा, ठीक है, ठीक, तुम्हारी माँ ने जो कहा वही ठीक है भैया, हमने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम सत्य प्रतिज्ञ हो। उन्होंने मंत्र दिया, चंदन लगाई, 12 जगह चंदन लगाया, कांठी बांधी, नामकरण किया, मंत्र दिया। एक मंत्र कौन सा दिया? 12 अक्षर, 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
उसका ध्यान बताया विधिवत। जाइए यमुना के किनारे मथुरा जिला में मधुबन नाम का स्थान है, वहाँ भजन करना, भगवान खुश हो जाएंगे, तुमको दर्शन देंगे। देखिए राज आते हैं यहाँ। प्रथम रात उपवास किया। जिस तीर्थ में हम जाएं इस सिद्धांत के आधार पर, तो पहली रात उपवास करना चाहिए। दूसरा दिन सवेरा हुआ, श्रीमान ध्रुव जी ने अपने गुरु जी नारद जी से पूछा, भगवान एक बात बताइए, भगवान जब मिलते हैं तो राजा गद्दी मिलेगी? हम चाहते अपने पिताजी की गोदी में बैठकर उनकी शोभा में प्रतिष्ठा में चार चांद लगावे। तो क्या कहते हैं सुनिए, धर्मार्थ का मोक्षेषु जो क्षेत्रे महात्मा एक में भरे तत्र कारण पात से। ध्रुव जी सुन लीजिए कान खोलकर, समस्त देवी देवताओं को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण की जो आराधना करता है, भजन करता है, पूजन करता है, सेवा करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलते ही हैं, और उनको भी नहीं लेता है, तो अनपायनी भक्ति सर्वेश्वर श्याम सुंदर अपने शरणार्थ उस जीव को दे देते हैं। चारों पुरुषार्थ से विलक्षण यह, चारों पुरुषार्थ विलक्षण ठाकुर जी की बात। और राज राम जी प्रथम दिन स्नान करते हैं, प्रथम महीना में त्रिरात्रांते कपित भद्रासन है, कायत का फल होता है, बेर होता है, उसको थोड़ा लिया, पानी भिगोया और हाथ में लेकर के आपने जो मानसिक पूजा बताई थी, अपने मनोमयी मूर्ति सर्वेश्वर श्याम सुंदर को आपने खा लेते थे। तपस्या चलिए, एक महीना में 3 रात्रि के बाद करेंगे। इधर नारद जी ने सोचा राजा उत्तानपाद की स्थिति है, ध्रुव जी जो चले गए, राज श्याम जी बेबल व्याकुल हो जाते हैं। राजा सिंहासन छोड़ दिया, प्रतिज्ञा कर ली, आज से जब तक ध्रुव नहीं आवेगा तब तक सिंहासन में नहीं बैठूंगा। रोते हैं, अरे बिहारी जी हमने क्या कर डाला, अपनी छोटी पत्नी के चक्कर में फंस कर पुत्र रत्न को मैंने त्याग दिया। रोते हैं। देवड़ नारद जी आए, आते जाते बराबर, लेकिन आंखों में अंधेरा छा गया पुत्र के शोक में। प्रभु आप कौन हो? रिभु हो, अंगिरा हो, व्यास हो, पराशर धौम हो, कौन हो? कनाद हो, नारद हो, कौन हो आप? आपने कहा राजा मैं वही नारद हूँ, नारद। अरे भगवान एक बात बताई, मैं स्त्रीजित हो गया, मेरी गोदी में बैठना चाहता था, मेरी छोटी पत्नी ने वाणी रूप बाण के द्वारा से हृदय को विदीर्ण कर दिया। वो चला गया, कहीं बाघ सिंह खा न जाए उसको। बताइए कहाँ है, मैं जाकर ले आऊँगा। नारद भगवान ने कहा राज चिंता मत करो, देवताओं के द्वारा सुरक्षित है वो। भगवान सर्वेश्वर भक्ति करने गया है, अब बहुत जल्दी आपके जस का विस्तार करता हुआ आपके पास आएगा, चिंता मत करिए। बताते हैं मूल में लिखा है राज्य लक्ष्मी अनादृत्य मतिम पुत्रे चकार। राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर दिया और अपने मन को अपने पुत्र में लगा दिया। ध्रुव 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 ध्रुव। भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त की सेवा करने से, आराधना करने, पूजा करने भगवान खुश होता है।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।